हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई है। दो बच्चों को फांसी लगाकर खुद मां ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दो बच्चों के साथ मां ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच संबंध को लेकर महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद भी फांसी के फंदे से झूल गई। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। मौके पर पहुंची आबापुरा थाना पुलिस ने तीनों के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कल शाम को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे रूपारल के ग्राम से एक दो लोगों ने जरी टेलीफोन और थाने को उपस्थित होकर बताया कि भाई रमन करके रूपारल गांव का कोई व्यक्ति है, उसके घर पे उसकी पत्नी और दो बच्चों के शव पड़े हुए हैं। जिसको सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचे तो मौके पर पहुंच के देखा तो उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे। एक 6 साल की लड़की थी, एक 4 साल का लड़का था। उनके शव मौके पे पड़े हुए थे और जिसपे आसपास में पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी सही जवाब देने से मना कर दिया। उसका पति भी वहाँ पे मौके पे था नहीं। अजमेर में चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इस दौरान पंचोली चौराहे पर सोने मकान से करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। चोर घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दी। चोर कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सब 7 तारीख की वारदात है और मेरे किराएदार इंद्र हलवाई ने मेरे को फ़ोन करके बताया कहना बड़दा कि इस प्रकार से घर के ताले खुले हुए हैं और ये जितने भी है ये सब ताले टूटे हुए, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने गोपाली भाई सब को फिर उनका भी मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि हाँ। तो उस टाइम सोमदत्त जी यादव, बंटी पतास वाले भैया, जयवीर सिंह जी, ये सब आके जय किशन जी वो सब आए। इन्होंने देखा कि पूरे घर के लॉकर वगैरह सब टूटे हुए हैं। अब खबर राजसमंद के धोइंडा से है, जहां एक 5 साल की बच्ची को अज्ञात वाहन सवार उठा कर ले गए और करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक कुएं में फेंक दिया। आरोपी बच्ची को कुएं में फेंक कर फरार हो गए, लेकिन बच्ची कुएं में बंधी एक रस्सी के सहारे लटक गई, जिससे उसकी जान बच गई। करीब आधे घंटे के बाद लोगों ने देखा और बच्ची को कुएं से बाहर निकाला। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेहनत कर रही थी खेत में, फिर यहाँ बंद करने आई मोटर। उस समय बच्ची है जो पापा पापा चिल्ला रही थी। जो मैंने मोटर बंद करी, जो सुना तो मैंने कहाँ से आवाज़ आ रही है। जो बाहर देखा तो ये छोरी कुएं में से आवाज़ लगा रही थी। तो फिर मैंने ला रुक गुड़िया, मैं तो निकालती हूँ तेरे को। जब तक फिर ये पास के खेत में गेहूं की पिलाई कर रहे थे, इनको बुलाया कि आओ एक गुड़िया कुएं में गिर गई है। फिर इनको बुलाया, फिर हम तीनों ने मिलके साड़ी खोल के उसको बांध के बाहर निकला। फिर राजनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में एक बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कर्मचारी ने जमीन घोटाला कर बैंक में फर्जी खाता खुलवाकर उसमें पैसे डलवाए और फिर तुरंत निकलवा दिए। राजनगर थानाधिकारी हनुमंत सिंह ने बताया कि पीड़ित को सरकारी योजना के तहत मकान का पट्टा बनवाने का लालच दिया गया था। उसके बाद पीड़ित की जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुंभलगढ़ तहसील के पीपला गांव के 15 से 20 परिवारों के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इन परिवारों का कहना है कि 60-70 साल से जिस जगह वो रह रहे हैं, उस जमीन को अब कुछ लोग अपनी खातिरदारी की जमीन बताकर उन्हें वहां से हटाने में लगे हुए हैं। हिंडोली के ग्राम पंचायत सहसपुरिया के गांव सिंगाड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में खेल मैदान और चारदीवारी नहीं बनने से नाराज छात्रों ने विरोध प्रकट किया। आपको बता दें कि इसको लेकर ग्रामीण मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसी के साथ ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो जिला कलेक्टर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। आपको बता दें कि देश में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरियाबाद के स्वामीनारायण मंदिर पर नारायण देव पर्व महोत्सव के उपलक्ष्य में 17वां वार्षिक पटोत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि मंदिर की प्रतिष्ठा के 17 वर्ष पूर्ण होने पर 17वां वार्षिक पटोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया।
खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां माघ महीने की जया एकादशी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे घाटों पर अलग ही नजारा देखने को मिलता है। राज्य के पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद चुन्नीलाल चाड़वास पहली बार अपने पैतृक गांव चाड़वास जाते समय रूपावास राजपुरोहितान ग्राम में रुके, जहां पर ग्रामवासियों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।